निम्न में से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम आपको बताना है। हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था उससे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। इन 4 दूतों में पहली बार कौन सा भेजा था, दूसरा दूत कौन सा था, तीसरा कौन सा था और चौथा दूत का नाम क्या था, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जलाल खां, भगवनदास, टोडरमल, मान सिंह, या जलाल खां, मान सिंह, भगवनदास, टोडरमल, या 2 ऑप्शन आपको और दे रखे हैं। देखिए इनकी एक अच्छी सी ट्रिक है। मैंने महाराणा प्रताप से रिलेटेड आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में कंप्लीट डिटेल, कौन कौन सा युद्ध हुआ था, उनके घोड़े के बारे में, खुद के बारे में, सारे फैक्ट्स मैंने आपको उसमें बताए हैं। मैंने वहाँ पर आपको एक ट्रिक बताई थी इनको याद करने के लिए, और उस ट्रिक का नाम था जमा बट्टो। जमा बट्टो नाम से आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे जलाल खां, मैं से मान सिंह, वैसे भगवनदास और टैसे टोडरमल। तो ये ट्रिक थी। पहला है जलाल खां, तो जलाल खां आपको इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। टोडरमल नहीं होगा, मान सिंह भी नहीं होगा। तो देखिए जलाल खां होगा तो जलाल खां दे रखा है, बाद में मान सिंह दे रखा है तो मान सिंह दे रखा है, फिर वैसे भगवनदास हो गया और टैसे टोडरमल हो गया। तो ऑप्शन जो सेकंड दे रखा है वो बिल्कुल आपको सही दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जमा बट्टो के नाम से ये ट्रिक फॉलो करना। देखिए राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। कब करवाया था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1662, 1692, 1638 या 1031 में। देखिए राजसमंद झील है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कौन से जिले में है? राजस्थान के राजसमंद जिले में है। ये एक मानव निर्मित झील है, इसका मतलब ये कैसी झील है? कृत्रिम झील का उदाहरण है। राजसमंद झील कैसी है? कृत्रिम झील है। भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ये कृत्रिम झील का उदाहरण है। तो इसको आप ध्यान में रखना। 1662 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? देखिए तृतीय शिष्टमंडल यानी कि सीधी सी बात है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो 4 दूत भेजे थे, जैसा कि मैंने अभी आपको चारों दूतों का नाम बताया था, उसमें तीसरे शिष्टमंडल यानी कि जो तीसरा दूत भेजा था वो कौन था, ये आपको बताना है। मान सिंह, जलाल खां, भगवनदास या टोडरमल। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, किस नाम से? जमा बट्टो के नाम से। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे नंबर पर भय है और भय से क्या होता है? भगवनदास होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से महाराणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 के अंतर्गत हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बाबर इसमें विजय हुआ था और महाराणा सांगा इसमें पराजित हुआ था। 1527 निर्णायक युद्ध। निम्न में से प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका पठान सेनानायक कौन था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये पठान सेनानायक इस महाराणा प्रताप की सेना में नहीं होता तो ये बिल्कुल आधी अधूरी सी सेना लगती थी। ये पठान सेनानायक कौन था, इसका नाम आपको बताना है। जलाल खां, शेर खां, हाकिम खां या नुसरत खां। तो देखिए काफ़ी फेमस है ये, तो हाकिम खां क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। निम्न में से मारवाड़ का कौन सा वो शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? स्वतंत्र रहना उसको पसंद था, मुगलों की अधीनता उसने स्वीकार नहीं की थी। जोधपुर का वो शासक था, उसका कालक्रम था 1562 से लेकर 1583 तक। अकबर के खिलाफ 20 साल लड़ा वो, और उसी शासक को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप इसी को कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी इसी को कहा जाता है। और इसकी मृत्यु के बाद में, इसकी मौत के बाद में मोटा राजा उदय सिंह शासक बना था। तो कौन था वो शासक जिसको भूला बिसरा राजा कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप, राणा प्रताप का अग्रगामी कौन था? राव चंद्रसेन था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की। वो 2 मुगल बादशाह कौन कौन से थे ये आपको बताना है। बीकानेर के थे राय सिंह, इन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की। कौन कौन से वो मुगल बादशाह थे?
देखिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा और ऑप्शन फोर्थ भी इसका आंसर नहीं होगा और ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा। अकबर और जहांगीर की सेवा की थी राय सिंह ने, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? अकबर ने अपनी 1570 की जो नागौर यात्रा थी उसके समय जोधपुर का जो दुर्ग था वो किसको सुपुर्द किया था? मान सिंह को, राय सिंह को, सुरजन सिंह हाड़ा को या उदय सिंह को? तो देखिए राय सिंह ने सेवा की थी इनकी, तो राय सिंह को ही जोधपुर का दुर्ग दिया गया था। राय सिंह क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसको कहा जाता है? दलपत सिंह को, अनूप सिंह को, राय सिंह को या महाराजा गंगा सिंह को? देखिए दलपत सिंह इसका आंसर नहीं होगा और गंगा सिंह भी इसका आंसर नहीं होगा। राय सिंह क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बीकानेर का जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। राजस्थान राज्य में कौन से खनिज की संभावनाएं सबसे अधिक है? राजस्थान में कौन से खनिज की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं? अभ्रक की, यूरेनियम की, खनिज तेल व गैस की या स्वर्ण उत्पादन की? तो स्वर्ण उत्पादन की संभावनाएं सबसे ज़्यादा नहीं है, यूरेनियम की भी नहीं है और खनिज तेल और गैस की हैं लेकिन अभ्रक की नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 में, उसके बाद में महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? दिवेर के युद्ध के बाद में जो कि अक्टूबर 1582 में हुआ था, उसके बाद में महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? मांडलगढ़, चूलिया, चित्तौड़ या चावंड? तो चूलिया इसका आंसर नहीं होगा और चित्तौड़ भी नहीं होगा। दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के बाद में महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? मांडलगढ़ भी इसका आंसर नहीं होगा, चावंड इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर? कालीबाई, रानी झांसी, हाड़ी रानी, जोधाबाई? तो कालीबाई इसका आंसर नहीं होगा और जोधाबाई भी इसका आंसर नहीं होगा। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर? देखिए हाड़ी रानी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? प्रथम दूत के रूप में किसको भेजा था? देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जमा भट्टो के नाम से, इसमें चारों आ जाते हैं, पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा चौथा। प्रथम दूत के बारे में आपको पूछा है तो पहला कौन था? जलाल खां था, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछता तो मान सिंह हो जाता, तीसरा भगवंत दास हो जाता और चौथा टोडरमल। हल्दी घाटी के युद्ध को कौन से विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कौन से विद्वान ने कहा है? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, कर्नल जेम्स टोड ने या गोपीनाथ शर्मा ने? देखिए बदायूनी ने नहीं कहा और गोपीनाथ शर्मा ने भी नहीं कहा। अबुल फजल और कर्नल जेम्स टोड में से आपको बताना है खमनोर का युद्ध कौन से विद्वान ने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को। तो देखिए अबुल फजल के द्वारा कहा गया था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में, गोगुंदा में, चित्तौड़गढ़ में या उदयपुर में? देखिए महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। पहली बार कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में हुआ था 28 फरवरी 1572 को, इसलिए गोगुंदा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। परंपरा के अनुसार विधिवत रूप से इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था और वो भी 1572 में ही हुआ था। और ये जो विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था इसमें अलग क्या था? क्योंकि इसमें अलग ये चीज़ थी कि जोधपुर के जो रावचंद्र सिंह थे वो भी इस विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक हुआ था इसमें उपस्थित हुए थे। और बात की जाए महाराणा प्रताप के वैवाहिक जीवन की तो इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी दिलचस्प रहा था। महाराणा प्रताप की टोटल 11 शादियाँ हुई थी, तो इनका जीवन काल है वो काफ़ी दिलचस्प रहा है। गोगुंदा के अंतर्गत इनका राज्याभिषेक हुआ था पहली बार, इसलिए गोगुंदा ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।